हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में कुछ करने का हो जज्बा, तो जलते हुए दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दारा सर और आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जिसके दिल में अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, तो उसके आगे किसी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो सारी रोड़े अटके जितने भी रहते हैं ना, सब वो हट जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको आज रूट 11 इस प्रकार के रूट 17 आप इसको देखोगे तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है ना। तो मैं आपको अगर इसमें छोटी सी ट्रिक बताऊंगा तो आप आराम से सीख जाओगे और इसको एक बार में ही आप बना लोगे। ठीक है ना। यदि आपको रूट 11 का वर्गमूल बताया जाएगा बनाने के लिए, तो आप इसको निकालोगे ना, तो आपको बहुत सारा जो है ना, इसको पॉइंट के बाद जो आता है उसमें बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो मैं आपको तुरंत ही कुछ सेकंड में आप इसको बना लोगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ना, 11 का वर्गमूल। तो सबसे पहले वर्गमूल और वर्ग का मतलब तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, कि वर्ग का मतलब उसमें स्क्वायर कर देना है, डबल बार गुना कर देना है उसको, तो वर्ग हो गया। वर्गमूल मतलब ये रूट से बाहर कैसे आएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखना है ये जो 11 है ना, ये 11 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है। क्या होता है, 3 तिया 9 होता है। जैसे हम लोग 3 का स्क्वायर किए, एक बार एक समझ जाओगे ना तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा। तो 3 तिया 9, तो मतलब 9 के नजदीक है, तो ये 3 का स्क्वायर, तो जिसके नजदीक वो स्क्वायर में आता है उससे आपको इसको भाग दे देना है। ठीक है। 11 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आप देखोगे 3 तिया 9, कितना बच गया, 2 बचा, तो क्या हुआ, 20 हुआ। 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18 आ गया ना। अब क्या करना है, इसको भाग देने के बाद ये आया, अब इसी 3 को इसके साथ जोड़ देना है, सिर्फ इसमें जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6.66, और लास्ट में आपको इसको 2 से भाग दे देना है। ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कट गया, आपका आ गया 3.33। इसका दशमलव के 2 अंक तक ही आपको देखना है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। क्या करना है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 17, अब 17 किसके नजदीक है, 4 चौके 16, तो 4 का स्क्वायर है, आप इसको उठा के यहां ले आओ 17, इसको भाग देना है किससे, 4 से, वही 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। अब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना, भाग आप जान रहे हो, 4 चौके 16, एक बचा, तो फिर क्या हुआ, 10 हो गया, 4 दूना 8, कितना बच गया, 2 बच गया, 20 हुआ, 4 पंचे 20। ठीक है। फिर क्या बोला था मैं, यही 3 इसमें जोड़े थे, तो ये 4 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 4 कितना हो गया, 8.25, और लास्ट में आपको 2 से इसमें भाग दे देना है, अंतिम में। ये ट्रिक है। अब देखिए इसको बता दीजिए, 2 चौके 8 पॉइंट। ठीक है। फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना है, 5 है, 2 दूना 4, फिर 2 5 10। तो आपको क्या करना है ना, ये दशमलव के 2 अंक तक ही देखना, तो 4.12। ठीक है ना। इस प्रकार जो है ना, रूट 17 का वर्गमूल जो है ना, ये आपका आ जाएगा। पॉइंट में आपको पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक देखना है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इस तरह से आपको ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारा ढेर सारा इसमें आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एसएससी जीडी में मिलता है, एसएससी एमटीएस में बहुत सारा जो एग्जाम होता है, कहीं पर भी आपको ये मिल सकता है। और जो ऑप्शन आप देखोगे उसमें आप देखते ही इसको टिक कर दोगे, इस तरह से हो जाएगा। चलते हैं, इसको हम लोग करते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग रूट 85 का। फिर उसी तरह 85 जो है किसके, इसको पहले हम लोग उठा के यहाँ लाते हैं, 85 हो गया ना। इसके बाद ये किसके नजदीक है, 9 नमा 81, 9 नमा 81 उसके नजदीक है ना। आप बोलेंगे 7 7 8 8 64, 9 नमा 81, तो 9 के नजदीक ना आता है, जिसके नजदीक आएगा उसी से इसको भाग देना है। तो आपको किससे भाग देना है, 9 से। तो कितना आएगा, 9 नमा 81, फिर 4 बच गया, 40 हुआ, तो कितना हो गया, देखिए 9 से इसको हम लोग भाग देंगे, इसी तरह भाग देते हैं। तो 9 नमा कितना हो गया, 81 हो गया, कितना 4 आया, पॉइंट लगाए 0 आया, 9 चौके कितना हो गया, 36 आ गया, फिर 4 बचा, 9 चौके 36। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वही बात मैं पहले भी आपको बताया। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या हुआ कि अब इसी को इससे प्लस करना था, मैं बताया था प्लस, तो 9 9 कितना हो गया, 18.44। ध्यान रखना, इसको नहीं जोड़ना है, पॉइंट के बाद वाला को नहीं जोड़ना है। अब भाग लास्ट में 2 से लगा देना है। ठीक है। लास्ट में 2 से भाग लगा देना, तो 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया इसका आंसर। आपका रूट 85 का वर्गमूल 9.22 आ जाएगा। ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं
√37 मान के चलिए, इसका वर्गमूल क्या होगा? √37 है किसका? तो अब क्या करेंगे, ये 36 छछा के 36, तो ये 37 ले लिए, इसके बाद ये किसके नजदीक आ रहा है? 6 के वर्ग के नजदीक आ रहा है, तो 6 से हम लोग इसको भाग देंगे, क्या होगा? छछा के 36, एक बचा, पॉइंट लगाए, 6 एकम 6, फिर कितना बचा? 4 बचा, फिर छछा के 36, 40 हुआ, इतना ही करेंगे। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12.16, फिर लास्ट में बोला था हमें 2 से भाग देने, 2 से भाग दे दिए, 2 एकम 2, 2 छके 12 पॉइंट, फिर यहाँ पर 2 से इसमें नहीं लग रहा है तो डबल अंक, तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे, और डबल अंक में जाते हैं तो एक जीरो लगता है, 2 8 16, आपका आंसर हो गया 6.08। ये रहा आपका इसका आंसर √37 का, ठीक है ना? आप इसको आराम से समझ में आया होगा आपको। फिर मैं और एक दो उदाहरण आपको करवा देता हूं, ठीक है ना? जैसे हम लोग √39 का ले लेता हूं, ठीक है? अब देखो √39 कैसे होगा? √39 आप अपने से बना सकते हो, एक बार सीख लो आप आराम से बना सकते हैं। √39 है, ठीक है? अब इसमें देखते हैं, 39 को उठा के लाए, अब इसको किससे भाग लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे हम लोग? छछा के 36, 7 39 है, छछा का 36 हो गया, 7 7 49, तो 6 के नजदीक आना है ना, तो इसका आपको 6 से भाग दे देना है, तो 6 से भाग देंगे, कितना होगा? छछा के 36, 3 बचा, 6 पंचे 30 आ गया ना। अब इसको इससे प्लस कर देना है, तो 6 में 6 जोड़ दिए, कितना हो गया? 12, 12.5, लास्ट में किससे भाग देना है? 2 से भाग दे देना है, ठीक है ना? 2 से भाग देना है, तो 12.5 का आधा कितना होता है? 6.25 होता है ना, कर सकते हो, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये आपका आंसर हो गया। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप इसे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? इस तरह से आपको कर लेना है। मान के चलिए हम लोग 57 का निकालेंगे, √57 कैसे होगा? 57 यहाँ उतार देंगे, 7 7 49, 8 8 64, तो किसके नजदीक है ये, है ना? आप इससे आराम से देख लोगे, 8 8 64, 7 से 49, तो ये आपका 7 से है, तो उसी तरह आप इससे 7 से भाग दे दोगे, यहाँ पर जो आएगा उसको इससे प्लस कर देना है, और लास्ट में कितना से भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है, आपका आ जाएगा। अभी मैं आपको ऐसा सिखाने वाला हूं पॉइंट वाला, देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे लिखा था पहले √0.5, √0.5, देखिए इसको आराम से सीखिएगा जल्दी से। जैसे √0.5 इसका क्या, ठीक है? देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। 0.5 है, इसको हम लोग अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा। अगर हम लोग 5/10 इसको लिख सकते हैं ना, इसी चीज को 5/10, तो 5/10 लिख देंगे, पॉइंट हट गया। अब इसी को ऊपर 10 से गुना कर देंगे और नीचे भी 10 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी 10 से गुना किए, नीचे भी 10 से गुना किए, तो आपका कितना आ गया? 5 10 कितना हो गया? √50 बट्टा, ये 2 के बदले 1 निकलता है ना, तो 2 के बदले 1 तो 10 आ गया, ठीक है? अब यहां पर देखना है, अभी हम लोग क्या किए थे, इसका निकालना है, तो अब √50, अभी जो विधि बताया था मैं उसी से आपको निकालना है। 50 का कैसे निकलेगा? 50 का √50 इसका निकालना है, तो क्या होगा? 50 यहां लिख दिए, इसके बाद ये किससे? 7 7 49, तो किससे भाग लगाएंगे? 7 से, तो 7 से भाग लगाएंगे, क्यों? 49 के नजदीक आ रहा है, तो 7 7 49, एक बचा, 7 एकम 7, ठीक है? फिर कितना बचा? 7 एकम 7, 7 7 49, एक बचा, 10 हुआ, 7 एकम, फिर 3 बचा, तो 7 चौके 28, ठीक है? इतना आया। अब क्या बोला था? इसको प्लस करना है, 7 और 7 कितना हो गया? 14.14, और लास्ट में किससे भाग देना है? 2 से, मैं बताया था ना अभी, 2 से भाग देना है। अब देखिए 2 7 14 पॉइंट, यहाँ एक अंक से डबल अंक में जाते तो एक जीरो लगाएंगे, और 7 दूना 2 7 14 हो गया, तो आपका हो गया 7.07, किसका निकल गया? √50 का। अब इसको यहाँ पर बैठाइए ना, देखिए इसका वैल्यू ये आ गया 7.07, आप आए कितना? 10। अब क्या है? एक जीरो है, तो ये 0.1 को इधर कर दीजिए उठा के, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक इधर ठेला जाएगा, 2 अंक रहेगा तो 2 अंक इधर हो जाएगा, तो ये पॉइंट इधर लाइए, तो हो जाएगा 0.707। ये रहा आपका आंसर। तो किसी का भी इस तरह का वर्गमूल भी आप निकाल सकते हो, देखते ही तुरंत कर लोगे, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का कोई भी अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन आएगा आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक मैं आपको फिर बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर, इसकी जो क्लियरिटी है वो समझ में आएगा। 0.8 है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप, इसी को हम लोग रूट 8/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ये पॉइंट हटाएंगे ना तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसके बाद इसी को ऊपर भी 10 से गुना कर दिए, नीचे भी 10 से गुना कर दिए, कुछ नहीं किया है। ये दोनों हटाएंगे तो फिर वही आएगा, इसको पॉइंट उड़ाएंगे यही आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 8 धन कितना हो गया 80, रूट 80 बटा ये दोनों के बदले एक तो 10 आ गया, ठीक। फिर 80 का वर्गमूल निकाल देंगे उसी तरह 80 रूट 80। क्या करेंगे 80 यहां लिखे, 9 नमा 81, 81 के नजदीक आ रहा है तो किसका वर्ग है 9 का है, तो आप यहाँ पे 9 लिखना, 9 से भाग देंगे, 9 8 72 पॉइंट, फिर कितना बच गया 8 बचा, फिर 9 8 72, फिर कितना बच गया, तो आपका इस तरह से मतलब 9 8 72 हो गया, ठीक है। 80 में 72 चल गया, 8 बचा, फिर 0, 9 8 72, फिर गया कितना 9 8 72, इस टाइप का आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था मैं, इसको जोड़ना है, तो 9 और 8 कितना हो गया 17.88, और लास्ट में किससे भाग देना है 2 से, 2 8 16, एक बचा, 0.2 नमा 18, फिर 2 चौके 8, खत्म। आपका जो है रूट 80 का ये आ गया, ठीक है, 8.94 ये आ गया। अब इसको इसमें बैठा दीजिए, देखिए यहाँ पर 8.94 इसका निकल गया, ठीक है, ये वाला का यहाँ से निकाल के ये लिख दिया, बट्टा कितना है 10 है। अब एक 0 है तो ये दशमलव इधर उठा के कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 0.894, ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। एक 0 है तो एक अंक के बाद लगा दिए, ठीक है। मैं और एक आपको बता देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको रोक कर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और बता देता हूं आपको, 0.6 रहेगा, तब कैसे करेंगे 0.6, सेम उसी तरह जल्दी कर देना है। क्या करना है आपको, रूट लगा देना है, 6/10 लिख देना है, इसको गुना कर देना है 10 से, इसको भी 10 से गुना कर देना है, 6 दाम कितना हो गया 60 हो गया, रूट 60 आप बट्टा ये दोनों के बदले एक तो 10 आ गया। अब 60 का निकालिए ना उसी तरह से, उस तरह से आराम से कर सकते हैं हम लोग। रूट 60 का कैसे करेंगे रूट 60 का, तो 60 है तो 60 किसके है 8 8 64, 7 7 49, ठीक है, 8 8 64, आपको 8 से इसको भाग लगा देना है, ठीक है। तो 8 से भाग लगाएं, 8 7 56, इसके बाद 5 कितना बचा 4 बचा, 8 5 40, 7.5 आ गया। अब इसको जोड़ना है ना, 8 और 7 कितना हो गया 15.5, इसको फिर लास्ट में कितना से भाग देना होता है 2 से, तो 2 7 14 पॉइंट हो गया, इसका कितना बचा 1 बचा, फिर 2 7 14, फिर 1 बचा, 7 दूना 14, नहीं 7 दूना 14, 2 7 14 हो गया, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 5 10, ठीक है, काम खत्म। इसका हो गया 7.75, ठीक। अब इसका क्या करना है, इसको लगा दीजिए यहाँ पर 7.75 बटा 10, ये इसका है, ठीक है। अब यह आ गया, एक 0 इधर लगा देना है, तो क्या हो गया एक 0 है तो एक पॉइंट इधर लगा देंगे, 0.775, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार किसी का भी आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें, ठीक है ना। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और शानदार सा ट्रिक लेकर आऊँ। थैंक यू।